हिडन लव, अगले चैप्टर का टाइटल। इसी बीच उन तीनों के 3 और दोस्त आ जाते हैं, पर अभिनव के गुस्से के आगे वो कहां टिकने वाले थे और सभी को अभिनव अकेले ही मार मार कर अधमरा कर देता है। पर इसी बीच जिसने अदिति का हाथ पकड़ा था वो आकर उसके सर पर एक बॉटल फोड़ देता है। उसके सर से खून बहने लगता है, पर वो उसकी परवाह किए बगैर बस उस पर खून से बरसाना शुरू कर देता है। इसी बीच कुछ लोग आकर अभिनव को इनसे दूर करता है और उन मवालियों को वहां से मारकर भगा देता है। अभिनव फिर इन तीनों के पास जाता है। आप लोगों को अकेले निकलने को किसने कहा था? अदिति। वो सिर पर खून। चुप, बिल्कुल चुप। और गुस्से में उसकी तरफ देखता है। पीहू, सही कह रही है वो। और पहले उसके सिर पर से खून साफ करके उस पर दुपट्टा बांध देती है और पास की ही क्लिनिक में लेकर उसको जाते हैं। वहां पर उसके सिर और हाथ पर पट्टी डॉक्टर बांध देता है। डॉक्टर बोला, अभिनव ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं डॉक्टर अंकल, वो बस ऐसे ही। पीहू, अंकल वो कुछ मवाली। डॉक्टर बोले, अच्छा बेटा, अब यह जगह पहले जितनी शांत नहीं रही। यूं समझ लो इसी वजह से लोग तरक्की करके यहां से निकल जाते हैं। जाने रोहित और राजीव को क्या दिखता है यहां की वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। अभिनव, अंकल आप न बस पापा को कुछ मत कहिएगा, बाकी चलते हैं, हम बाद में आएंगे। और चारों वहां से निकल जाते हैं। अदिति जिसकी आंखें अभिनव को इस हाल में देखकर नम थीं, बड़ी भारी कदमों से इनके पीछे चल रही होती है। चारों गाड़ी तक पहुंचते हैं और अभिनव ड्राइविंग सीट पर और बाकी सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभिनव बोला, यहां पर क्या हुआ घर पर मत बताना, और हां ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कीजिएगा आप में से कोई भी। पीहू, पर अभी दीपस कह दिया ना तो ये याद रखिए और अपनी बहन को भी समझा दीजिए। अदिति जिसकी आंखें पहले से ही नम थीं, अभिनव की बेरुखी वाली बात सुनकर और भर आती हैं। सोनाली, क्या हुआ? अदिति बस नाम में सिर हिला देती है। सोनाली, चुप हो जा, और अदिति के गले लग जाती है। अभिनव मन में, अब इसका ड्रामा और चालू हो गया, सही है, और बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर में सभी वीर के घर पहुंच जाते हैं और संयोग से रोहित की भी गाड़ी बाहर ही लगी थी। अभिनव मन में, अब यहां बवाल होगा, हे भगवान कैसे निकलूं यहां से। पीहू बोली, चल अंदर। अभिनव, दिया आप छप जाओ, मुझे एक काम है। पीहू, चुपचाप चल और दवाई खा ले अंदर चल के, और ये जो जगह जगह से खून बह रहा है ना उसे भी साफ कर ले। अभिनव, दी तू चल रहा है या खींच कर ले जाऊं तुझे? पीहू बोली, अच्छा ठीक है चलिए। और मन मारकर अभिनव अंदर की तरफ आता है। सब आंगन में ही बैठे थे और अभिनव का ये हाल देखकर सभी लगभग भागते हुए उसके पास आते हैं। प्रिया बोली, ये क्या हुआ है? मां घबराओ मत, बस जरा सी चोट लग गई है। अभिनव बोला, वीर बेटा ये क्या हुआ है और कैसे? अभिनव, कुछ नहीं अंकल जी, वो जरा सी चोट लग गई है, इतने में ही। रोहित, छोड़ वीर, ये इसका रोज का काम है, फिर बाहर किसी से लड़कर आया होगा। पीहू बोलने वाले होते हैं पर अभिनव उसे इशारे में चुप रहने को कहता है। वीर, रोहित चुप हो जाए, इसे इतनी चोट लगी है, इतना क्यों बोल रहा है? अभिनव, आप लोग घबराइए मत, मैं ठीक हूं। और अंदर राहुल के कमरे की तरफ जाता है। उसके पीछे पीछे राहुल भी आता है। अभिनव, हाँ आजा भाई, अब तू भी प्रवचन दे दे। पागल है क्या बे तू? मुझे पता है तू गलत नहीं कर सकता, और तू लेट जा, मैं गर्म पानी लेकर आता हूं घाव साफ करने के लिए। इसी बीच पीहू, सोनाली और अदिति गर्म पानी, डिटॉल और रुई लेकर आते हैं। राहुल उनके हाथ से पानी और डिटॉल लेकर उसके घाव साफ करने लगता है। पीहू बोले, तूने बाहर बोला क्यों नहीं? अभिनव, दी छोड़िए ना, जो हो गया हो गया। अदिति खामोश बस अभिनव को देखे जा रही थी। सोनाली, पर ये तो गलत है ना, भैया ने बेवजह आपको डांटा है। अभिनव, अरे आप लोग चिंता मत करें, मैं ठीक हूं। राहुल चुपचाप उसकी घाव साफ करता रहता है। अभिनव बोला, भाई थोड़ा आराम से, दर्द भी कर रहा है ये बदला निकाल रहा है। राहुल, हाँ रो मत, चुपचाप लेता रहे। अभिनव, ये भी ठीक है। इसी बीच प्रिया, श्रुति और संजना उसके लिए दवाई और हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। संजना बोली, ज्यादा दर्द है क्या? अभिनव, मुझे जितनी चोट नहीं लगी ना उससे ज्यादा आप लोग चिंता दिखा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हर वो कोशिश करता है कि इनमें से कोई भी इसकी वजह न पूछे। वहीं अदिति बस चुपचाप खड़ी अभिनव को देखती रहती है। मन में बोली, ये चेहरे पर फीकी हंसी लाकर बहाना मत बनाओ, मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, पर किस पत्थर के बने हो तुम अभी कि चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दे रहे हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से बाहर चली जाती है। वो अपने कमरे में पहुंचकर खूब रोती है। इधर
सभी अभिनव को आराम करने का बोलकर बाहर आ जाते हैं। सिर्फ राहुल वहां पर रह जाता है। क्या हुआ, दर्द ज्यादा है क्या? राहुल बोला। अभिनव, हाँ यार बहुत ज्यादा है, एक काम कर दे। राहुल, पूरी बात सुन पहले, आज क्या अभी से बात भी मत कर लेना उस बारे में। अभिनव, भाई कैसा दोस्त है तू, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा। राहुल, बिल्कुल नहीं। अभिनव, बहुत दर्द हो रहा है भाई, प्लीज। ना ब्रो, राहुल बोला। यार मैं जाऊंगा तो 1000 सवाल जवाब करेंगे, इसलिए तुझसे कह रहा हूं। राहुल, मेरे भाई बात मानकर, प्लीज इस बारे में और नहीं सुननी तेरी, चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। अभिनव, जाने कैसा दोस्त मिला है साला, कभी सुनता ही नहीं है, बस प्रवचन देता रहता है। अदिति बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी और कहीं ना कहीं इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी, जिससे उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं बाहर आंगन में वीर बोला, पीहू क्या हुआ था? पीहू, पता नहीं मामू। वीर, पीहू सब बातें बताओ, हम अभी को कुछ नहीं कहेंगे पर एक बार वजह तो जाने। पीहू फिर वीर को सब बातें बता देती है। दक्ष सारी बातें सुनकर किसी को फोन करता है और उससे कुछ बातें बताता है। वीर, इतनी हिम्मत? दक्ष, भैया रिलैक्स, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। वीर, दक्ष कैसी बातें कर रहे हो? दक्ष बोला, आपको मुझ पर विश्वास है ना, तो बस आप आराम से बैठिए। वीर, पर? राजीव बोला, वीर दक्ष सही कह रहा है, हो गया जो होगा वो होगा जो तू चाहता है, और आराम कर। सभी फिर वहीं बैठकर काफी देर तक खामोश रहते हैं और फिर वीर बोला, अरे रोहित तेरी ये आदत कब से हो गई कि बिना बात जाने कुछ भी बोल देता है? रोहित, यार माना अभी इसकी गलती नहीं है, पर सच कह रहा हूं इसकी हरकतों से परेशान हो गया हूं, आए दिन कोई ना कोई बवाल करता है। वीर, तो तूने उससे एक बार भी बैठकर बात करने की कोशिश की है? रोहित नाम से हिला देता है। वीर बोला, मेरे भाई एक बार बात करके तो देख, और जरूरी नहीं है कि हर बार वो ही गलत हो। और भूल गया हमारे दिन? राजीव, यही बात तो मैं इसको कई बार बता चुका हूं, पर भाई साहब माने तब ना। वीर, कोई बात नहीं रोहित, बच्चा है वो अभी, और यकीन मान हमारे बच्चे ऐसे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे कि वो हमें शर्मिंदा करें। रोहित बस सिर हिला देता है। फिर एक बार सभी के चेहरे पर रौनक लौट आती है। दक्ष, भैया मैं क्या कह रहा था कि सभी जब इकट्ठे हुए हैं तो क्यों ना एक बार हवन करवा लिया जाए? वीर, नहीं अभी नहीं, और सुनो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तो जब लौटूंगा उसके बाद देखेंगे। राजीव, पर कहां जा रहे हैं? वीर, चिंता मत कर, मैं और रोहित जा रहे हैं, बस कुछ दिनों में लौट आएंगे, कुछ अधूरा काम है उसे पूरा करना है। राजीव, मैं भी चलूं? वीर, नहीं तो यहां सबका ध्यान रखना। ठीक है, राजीव बोला। इधर राहुल अभिनव के साथ काफी देर तक बैठा रहता है और अभिनव भी धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर अदिति आती है।